हेलो दोस्तों, मैं प्रखर जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद जायसवाल पे। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सब्जेक्ट कोड आप सभी अपना मैच कर लीजिएगा। सब्जेक्ट कोड और यूनिक पेपर कोड एक ही बात है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से आप सभी के लिए अदर सब्जेक्ट्स की वीडियो भी लाने वाला हूँ। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, जिसमें मैं आप सभी को इन सभी क्वेश्चंस के आंसर शेयर करूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में पहला क्वेश्चन है, सूरदास की काव्य भाषा क्या है। ठीक है, इसके बारे में अगर आप जब भी अपनी बुक देखोगे तो इसमें सूरदास की काव्य भाषा क्या है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, काव्य भाषा को एक्सप्लेन करना है। इसके बाद मध्यकालीन कवि कौन थे। मध्यकालीन एक युग था, उस टाइम के कवि के बारे में बताना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आधुनिक काल का समय क्या माना गया है। ठीक है, भारत की राजभाषा क्या है। देखिए, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आपके पास हिंदी ए या फिर हिंदी भाषा और साहित्य केवल का सब्जेक्ट है तो आपको ये राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा इसके बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वैसे आपके बुक में भी होगी, इसके भी मैं नोट आपको ग्रुप में दे दूंगा। इसके बाद हिंदी भाषा के विकास का वर्णन कीजिए। हिंदी भाषा के इतिहास के मध्यकाल की क्या भूमिका है। ठीक है, मध्यकाल की भूमिका, हिंदी भाषा के जो इतिहास है वो बहुत ज़्यादा पुराना है। ठीक है, हिंदी की जो शुरुआत हुई उस टाइम से लेकर मध्यकाल में क्या भूमिका है हिंदी के इतिहास में। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है, हिंदी नाटक के विकास में भारतेंदु की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। भारतेंदु जी एक कवि हैं। इन्होंने नाटक के रूपांतरण को बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखा है। जैसे प्रेमचंद्र जी की कहानियाँ बहुत ज़्यादा फेमस है, वैसे ही भारतेंदु जी के नाटक जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं। ठीक है, इसके बाद हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद की भूमिका पर प्रकाश डालिए। हिंदी कहानी का जो विकास हुआ वो प्रेमचंद जी के द्वारा हुआ। इससे पहले ही मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो किसके दो प्रेमचंद जी की भूमिका क्या थी उसमें बताना है कि उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। ठीक है, कौन कौन सी पुस्तक उनकी आज भी पढ़ी जाती है। ठीक है, इसके बाद हिंदी गद्यांश की प्रमुख विशेषताएं क्या है। हिंदी गद्यांश आपको पता होगा, एक होता है गद्यांश, एक होता है पद्यांश। तो विशेषताएं क्या है गद्यांश की, इसके बारे में बताना है। चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार नाटककार का नाम बताए। ठीक है, नाटककार चंद्रगुप्त नाटक आपके बुक में एक चैप्टर होगा उसके है उससे। ठीक है, अब भारतेंदु जी के जीवन में किन्हीं दो नाटकों का विवरण कीजिए। ठीक है, जो चंद्रगुप्त नाटक है ये भारतेंदु जी ने के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और इनके जीवन परिचय को बताना है कि इनका जीवन परिचय कैसे रहा, क्या रहा, और इनके दो प्रमुख नाटक उसका विवरण देना है। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना है। अब जीवन परिचय के लिए इसको लिए तो आपको थोड़ा गूगल कर सकते हैं। आप इसको गूगल पे अगर जब आप चेक करेंगे तो भारतेंदु जी का जीवन परिचय आ जाएगा, उसको याद कर लीजिएगा। और इनके जो दो नाटक हैं उनके नाम लिखे रहेंगे, उनके नाटक का विवरण भी आपको गूगल पे मिल जाएगा। ठीक है, मध्यकालीन अभिनेता कौन थे। भारतेंदु नाटक के अनुसार, यानी कि जो मध्यकालीन के जो नेता थे वो एक नाटक होगा इनका, नाटक है उनका जो मध्यकालीन अभिनेता के नाम से है। तो उसके अभिनेता कौन थे। ठीक है, उसके बाद प्रेमचंद्र शुक्ल पर दो निबंध और उनका जीवन परिचय बताना है। ठीक है, प्रेमचंद्र शुक्ला के बारे में आप सभी जानते होंगे। प्रिय प्रवास की रचना किसने की रचना है, किसकी रचना है। और मैथिली गुप्त की रचना और जीवन परिचय बताना है। ठीक है, मैथिली गुप्त जो है ये भी एक राइटर है, इनका जीवन परिचय बताना है। और प्रिय प्रवास किसकी रचना है, इसके बारे में मुझे नहीं पता, प्रिय प्रवास किसकी रचना है, आप लोग इसको गूगल कर सकते हैं। ठीक है, महादेवी की रचना और प्रमिल की रचना। ठीक है, महादेवी जी, महादेवी वर्मा ये भी एक राइटर है। और जो इनकी रचना है ये भी एक प्रमिल जो है ये भी एक राइटर है। ठीक है, इनकी रचनाओं के बारे में बताना है। इसके बाद आपको द्विवेदी युग,
छायावाद कवि के जो प्रमुख लेखक हैं, ठीक है, छायावादी जो युग के प्रमुख लेखक हैं, कौन? अ, द्विवेदी, क्या नाम था उनका? द्विवेदी जी एक राइटर हैं, लास्ट में द्विवेदी लगता है उनके। तो छायावादी, प्रगतिवादी और काफ़ी सारी कविताएं जो लिखी है, तो उन्होंने जितने भी टाइम पीरियड में, उनके टाइम पीरियड में कविताएं लिखी गई, वो सारी छायावादी युग की कविताएं कही जाती हैं। आप इसको जब बुक में देखोगे तो आपको मिल जाएगा, और मेरे नोट्स में भी इसका वर्णन मिलेगा आपको। इसके बाद प्रगतिवादी आंदोलन क्या है, क्या कारण थे, और ये इनके कवि कौन थे, उनका जीवन परिचय, ठीक है। प्रगतिवादी आंदोलन के बारे में बताना है और इसके क्या कारण रहे। तो और इसके बाद ये सारी चीजें आप सभी को नोट्स में मिल जाएंगी। बात करते हैं अपना अंग्रेज। ये अंग्रेज हो गया है, ठीक है। अंग्रेज राज, सुखराज और सुखकारी पंक्ति के रचयिता कौन है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध क्या था और क्यों हुआ था, ठीक है, इसके बारे में बताना है। प्रथम विश्व युद्ध था क्या और ये क्यों हुआ था, इसके बारे में बताना है। हालांकि आपके हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास में इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये प्रश्न, पर मुझे आपकी बुक में एक आध दो जगह दिखा तो मैंने इसको ऐड कर दिया। बात करते हैं आपको आंसर्स कहाँ से मिलेगा। आंसर्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ अदर इम्पोर्टेंट वीडियोस भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप सभी देख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, आप सभी मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको और किस किस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए, जिससे कि मैं आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो ला सकूं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।